इस सिचुएशन के ऊपर मजीद जान लेते हैं। ट्रंप की तरफ से एक और अहम स्टेटमेंट जो है वो ये है कि ब्लॉकेड को मजीद एक्सटेंड किया जाएगा ताकि ईरान को मजबूर किया जाए कि वो एक अहम मुआहिदा कर ले। इन सारे मामलात के ऊपर ज़रा जान लेते हैं, बात कर लेते हैं, एनालिसिस ले लेते हैं। डॉक्टर जफर जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि वो अब क्या सोच रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इस वॉर को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इस सिचुएशन में अब 60 दिन हो चुके हैं मुकम्मल, आप कहां पर देख रहे हैं स्टैंड करता है या क्या स्टेटस है इस कॉन्फ्लिक्ट का? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट तो एक है और नेगोशिएशंस भी चल रही हैं बैकडोर में, मगर आप इसको डिप्लोमेटिक प्रोसेस को एक लिम्बो में भी कह सकते हैं, आ चुका है। और ट्रंप साहब धमकियां पे धमकियां दे रहे हैं और उनकी वो जो धमकी हैं उनका शायद ईरानियों पे उस तरह ईरान पे असर नहीं हो रहा जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या डिजायर कर रहे हैं। और आपने अभी शुरू में कहा कि एक तूफान आने की एक खतरा है, तो मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूंगा कि इकोनॉमिक डोमेन में तूफान आ चुका है। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है और इकोनॉमिक मेल्टडाउन जारी है। और उसकी वजह से जो इन्होंने ट्रंप साहब ने ब्लॉकेट किया हुआ है और उसके रिटेलिएशन में जो ईरान ने पहले ब्लॉकेट खोला था फिर वो कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, उससे ट्रंप तो ये समझ रहे हैं कि वो ईरान को ब्लीड कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, उन पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो काइनेटिक स्ट्रेटजी थी या मिलिट्री स्ट्रेटजीज को हम कह सकते हैं या डायरेक्ट वॉर स्ट्रेटजी फेल हो गई है। और अब उनकी जो दूसरी तरफ है जो स्ट्रेटजी है वो नॉन काइनेटिक उन्होंने अडॉप्ट किया ब्लॉकेट की, तो नेचुरली उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आ रहा है इकोनॉमीज पे, मगर उनके अलायंस पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ग्लोबल इकोनॉमी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और वो ये है कि हमें नजर आ रहा है कि जो यूरोप की साइड पे फ्यूल के शॉर्टेजेस क्रिएट हो रहे हैं और फिर ट्रिकल इफेक्ट जो इंडिया की तरफ आ रहा है, अभी वो तमाम इवन अमेरिका के अपने ऊपर भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ही शुड बी इन हिज सीट वेरी कॉन्शियस अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट ही इज क्रिएटिंग फॉर द वर्ल्ड, कि हमारे पास अगरचे वेस्टर्न वर्ल्ड बंद हो जाता है, यूरोप बंद हो जाता है, इंडिया बंद हो जाता है, तो हम लोग एक ग्लोबल लॉकडाउन देखेंगे कि जो मेरे ख्याल से इन डिसीजंस में से निकल के आ रहा है, और फिर इससे वापस आना पॉसिबल होगा या नहीं? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो हम यही समझते हैं कि अमेरिका जो है वो लीडिंग पावर है, सुपर पावर है, मगर उसने वर्ल्ड को लीड भी करना है। और वर्ल्ड लीड करते हुए उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि एटलीस्ट उसके अलायंस जो है वो सेफ एंड सिक्योर नजर आए, इकोनॉमिकली, सिक्योरिटी वाइज या मिलिट्रली। मगर इस वक्त तो ये नजर आ रहा है कि शायद वो डेलिबरेटली अपने अलायंस को भी ब्लीड कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उसकी सपोर्ट नहीं की। आपने कहा यूरोप, आप देखें वो यूरोप और नेटो के बारे में क्या कहते हैं, जापान के बारे में क्या कहते हैं, और ईरान वॉर में उनको अरब ममालिक ने भी उस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह वो ख्वाहिश कर रहे थे। तो शायद इस ब्लॉकेट पे अब बाकी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि ट्रंप की या अमेरिकन का ये जो ब्लॉकेड है उससे हम सबको इस तरह की तकलीफ हो रही है कि हमारा आगे फ्यूचर, इकोनॉमिक फ्यूचर या प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक बिल्कुल ब्लीक एरा में जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि बाकी नेशंस को अब इस पे सोचना पड़ेगा और इस ब्लॉकेड को खत्म करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फिर ये कहूंगा कि अमेरिका एक पावर है और वो दुनिया को लीड करती है, मगर इस वक्त वो दुनिया को लीड करने के बजाय दुनिया को ब्लीड कर रही है। इस वजह से वो समझता है कि ये जो नेचुरल ईरान किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नजर आया करता था, माजी में भी देखिए और अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अमेरिका हो गया, नेटो ममालिक हो गए जिसके अंदर यूरोपीय ममालिक भी हैं, फिर ब्रिटेन भी शामिल है, उसका फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? एक और डेवलपमेंट जो हुई थी कि ट्रंप की तरफ से अब राब्ता किया जा रहा है दीगर ममालिक के साथ जो उनके इत्तेहादी ममालिक हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के लिए कोई नया मुआहिदा तश्कील दिया जाए ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए, जो नेटो का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 5 जो है उसके तहत नेटो वहां ऑपरेट होता है जहां किसी मेंबर पे या पार्टी टू द नेटो पे अटैक होगा। ईरान ने तो अटैक नहीं किया, अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर अटैक किया, तो नेटो उस हिसाब से अपने चार्टर के तहत नहीं इन्वॉल्व हो सकता। दूसरा ये था कि ईरान ने जब बेसिस पे हमला किया अरब ममालिक की,
तो उस पे भी उन्होंने कहा कि हम तो जो ये अमेरिकन बेसिस है उन पे हमने हैं, तो हम आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर रहे, क्योंकि आपने तो जिसकी जहां बेस होती है वहां उसका झंडा लहराता है तो वो उसकी सॉवरेनिटी में आता है। हम तो ईरानी बेसिस पे कर रहे हैं, मगर अरब ममालिक ने रिएक्ट नहीं किया। तो इस वक्त जो अलायंस को वो जब कॉल करते हैं तो उनको, मेरा जो अपना एनालिसिस है, वो कोई भी अलाय जो इसको आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, वो उसको सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि ये इसकी वही मेगा वाली पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट वाली है और नो वन एल्स। और बाकी देखिए अमेरिका फर्स्ट या डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अलावा इंडिया के और इजराइल के, जिसके बेहेस्ट पे इजराइल के बेहेस्ट पे जो कि आके जंग अमेरिका ने अपने मोल ली, और डोनाल्ड ट्रंप को इसी बात की वजह से ऑब्जेक्शंस भी सुनने को मिली, और इंडिया ने ईरानी शिप को एक अदर जो एक्सरसाइज से वापस आ रही थी उसको अटैक करवाया। अलावा इनके फ्रांस बैकआउट कर गया, नेटो ने इस तरह से एक्टिवली स्टेप इन नहीं किया। अब बड़ी खतरनाक बात जो आपने कही है वो ये कही है कि अमेरिका ये प्रेशर ईरान पे नहीं डाल रहा, अमेरिका बदला ले रहा है टिट फॉर टैट बाकी दुनिया से। जस्ट टू बी क्लियर, आप ये कह रहे हैं? मैंने कहा कि अब नजर ये आ रहा है कि ईरान को पे तो वो प्रेशर डाल रहा है, उसको तो ब्लीड करना चाहता है, मगर साथ पूरी दुनिया को ब्लीड कर रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मेल्ट डाउन कर रहा है। और जो अभी आपने इंडिया का देखे, इसराइल का तो ग्रेटर इसराइल ये है और उसने एक्शन लिया अमेरिका से मिलके। इंडिया का भी अखंड भारत है, ग्रेटर इंडिया की बात करता है, वो अपने आप को कहता है मैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हूँ इंडियन ओशन में, और मैं हर मुल्क पे चढ़ दौड़ता हूँ, साउथ एशिया में मेरे सामने खड़ा नहीं होता। तो आप पाकिस्तान ने उसकी जो मई में 4 दिन के जंग में उसको इस तरह नॉकआउट किया कि वो अमेरिका के पास रोता हुआ गया कि मुझे हमारी सुलह कराएं या जंग रुकवाएं। अब जो मर्जी मोदी साहब कहते रहे, इंडिया इस वक्त आइसोलेशन का शिकार है, और इंडिया के अंदर जो मूवमेंट चल रही हैं वही उसके लिए काफी है। तो इंडिया का तो रोल को आप माइनस कर दें, वो हमें चाहूंगी इस पे आप कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि ये जो अब अमेरिका ने ब्लॉकेड किया है और फिर ट्रंप ने ये इरादा जाहिर किया है कि इस ब्लॉकेड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है ईरान पर प्रेशर डालने के लिए, इससे अरब ममालिक अब क्या इफेक्ट नहीं हो रहे जिस तरह से ईरान के ब्लॉकेड से इफेक्ट हो रहे थे? बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने ब्लॉकेट किया, ईरान ने भी कर दिया। अब 2 जगह पे ब्लॉकेट चल रहा है, जिसकी वजह से कोई भी शिपिंग जो है कंपनी इस अरब ममालिक से तेल लेके जाते हुए परेशान है, क्योंकि उसका इंश्योरेंस रेट इतना बढ़ गया है, शिप को या उसको कैरियर को कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा। तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने इस पूरे रीजन का ब्लॉकेट कर दिया, सिर्फ ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नहीं है। जी, और बैरल रेट से 113 से 118 के दरमियान जंप कर गए हैं। आज की खबर भी थी बड़ी इंपॉर्टेंट, 125 तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट, आपने अपनी सुबह से वक्त निकाला, हमें ज्वाइन किया और इतना इंपॉर्टेंट इंसाइट जो कि व्यूअर्स बड़ा जरूरी है ये जानिए आप कि इस वक्त गेम डॉक्टर साहब के मुताबिक चल पड़ी है बाकी दुनिया के साथ, अमेरिका वर्सेस द वर्ल्ड, और टिट फॉर टैट। याद आती है ट्रंप की मदर की वो बात कि दुआ वो करती थी कि उनका बेटा पॉलिटिक्स में ना आए, बट वो आ गया और अब पूरी दुनिया ने देख लिया।